ट्रिप पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी और आज भाभी एक्सप्रेस मौजूद है कंकड़बाग में। तो कंकड़बाग की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि देखिए चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और महिलाओं की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए हम बात करते हैं कुछ आधी आबादी से कि ये क्या सोचती हैं सरकार के विषय में। क्या ये सरकार अच्छी है या इस सरकार को बदल जाना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ है सत्या जी। सत्या जी, आप आधी आबादी हैं, ये सरकार कहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम हुआ है। आपको क्या लगता है ये सरकार अच्छी है या इस सरकार को अब बदल जाना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगी सरकार तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सरकार के जो काम करने का तरीका है वो तरीका सही नहीं है। तरीके में ये आता है, हाँ उन्होंने नारियों को आरक्षण दिया है, सब कुछ नारियों के बारे में सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने अभी जो फिलहाल टिकट के बंटवारे में जो उन्होंने बहुत सारा फेर बदल किया है और बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया गया है। जमीनी कार्यकर्ता को अनदेखा करते हुए नए नए लोगों को जमीन पे उतारा गया है। आज हम ये कहते हैं कि गायकी जगत से जो टिकट मिला है, क्या राष्ट्रहित में गायकी जगत से काम नहीं हो सकता था? गायक क्या लता मंगेशकर गायक थे, तो क्या उन्होंने टिकट लेकर के और राजनीति किया? अच्छा, मैथिली ठाकुर की बात कर रही हैं? नहीं, बात मैथिली ठाकुर की नहीं है, बात हर जगह की है। पवन सिंह हमारे इस तरह के नेता, उनको बुला करके बहुत सारे, एक ही आदमी की बात नहीं हो रही, बात अनेकों को रही है। जो 40 साल, मतलब आपका ये कहना है कि जो भी टिकट बांटा जा रहा है, खास तौर पर बीजेपी की बात अगर करें तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है, या वैसे लोगों को जिनकी कोई जमीनी जो है वो कार्यकर्ता नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर है उनको टिकट दे दिया जा रहा है? नहीं, पॉपुलर भी नहीं है जी। ये है, क्या कहते हैं उसको, झोला उठाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, सिफारिश करने वाले हैं, आपके तलवा चाटने वाले हैं। हम ये बोलेंगे, नीचे स्तर की बात हो जाती है तलवा चाटना, लेकिन एक दूसरे का जो लल्लो चप्पो करने वाला जो है इन लोगों को है। बाहर दल से आकर के ये बड़े बड़े संगठन करता है। हमने बहुत दिनों से, 40 साल से हमने बीजेपी को देखा है, और क्योंकि हमारे घर में ही बीजेपी नेता उभरे हुए हैं और उनको हमने देखा है। 40 साल से उन्होंने जो जमीनी सरगर्मी धरती से जिन्होंने संगठन बनाने का काम किया है, संगठन बना के संगठन से जोड़ने का काम किया है, और संघ के जो ये है उसमें रह करके एक शिक्षक का काम करते हुए एक ये वैसे ऐसे कार्यकर्ता को नजरअंदाज करने देखना, और वो यहाँ तक कि भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ ये जो टिकट जिनको नहीं मिली है वो तो आत्मदाह की भी बात करने लगे हैं। तो क्या सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगी? और विजय निकेतन आज जो मेरे घर के बगल में है, हमने ऐसे कार्यकर्ता को देखे हैं कि विजय निकेतन को ईट दीघा से ईट ढो ढो के और मतलब पाइप से पानी पटा पटा करके उन्होंने वो विजय निकेतन बनाया है। ऐसे नीच जमीनी स्तर से काम करने वाले बहुत सारे नेता को मैंने देखा है जो आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो देखिए ये बीजेपी के लिए एक चेतावनी आप कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जानी जाती थी अपने कार्यकर्ताओं को प्रमोट करने के लिए, और ये कहा जाता था कि जो बीजेपी है वो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को अपने शीर्ष पदों पर बैठाती है, चाहे आप किसी भी कद्दावर नेता की बात कर ले। लेकिन यहाँ देखिए एक आम जनता को भी इस बात को लेकर रोष है, आक्रोश है कि जो लोग कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने क्षेत्र में इन्होंने काम करते देखा है, उसको टिकट ना दे करके एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा ये तो 14 तारीख को पता चल ही जाएगा, लेकिन फिलहाल बहुत आक्रोश है लोगों में। आइए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ दिलमणि दी हैं, इनसे बात करते हैं। लंबा अनुभव रहा है और बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से ये आती हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। और अगर मैं बात करूं, थोड़ा पीछे चलूं, तो बालिका गृह जो कांड था उसमें इनकी आंखों से छलकते हुए आंसू को हमने देखा था, और ये हम समझ सकते हैं कि महिलाओं को लेकर के ये कितना संवेदनशील है और कितना इन्होंने काम किया है। आइए जानते हैं कि ये क्या सोचती है कि क्या भाजपा उसी ढर्रे पे चल रही है या उसी नीति के तहत चल रही है जिसके लिए वो जानी जाती है, या कुछ बदलाव आया है? देखिए, मैं क्या कहूँ, हम तो खुद चुनाव में थे जी। पूरा हमको पार्टी के अध्यक्ष वाला के आप दीदी जाइए तैयारी कीजिए,
चिंता मत कीजिए, हम हैं। नित्यानंद जी भी बोले कि दीदी हम हैं, आप जाइए। हम 10 वर्ष से क्षेत्र में लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हैं। अभी भी हमरा टिकट ही लोग काट दिया है। खाली क्या हम कहने में नहीं बनता है कि बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन पहले वाला नेता नहीं है, सब घुसखोर आ गया है, डकैत आ गया है। यही मतलब आप ये कहना चाहती हैं जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उन सीटों पर दरअसल पैसे लेकर के सीट दिए गए हैं। बस पैसे के खेले हुआ है। पैसा का खेल नहीं होता तो मेरा टिकट कटता। 1 नंबर पर मेरा नाम था, दिल्ली ले ले, हर जगह की दिलमणि जी का टिकट फाइनल है। आप जाइए। 1 मिनट, पिछले पन्नों को दोहराते देखिए हैं। बात क्या है कि जैसे अब इनको देखिए, इन्होंने काम की है, जमीनी स्तर की नेता ये जानी जाती हैं। अगर आप इनको आश्वासन देते हैं और उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलता है तो लाजमी है कि इनको तकलीफ होगी, और ये तकलीफ, ये पीड़ा इनके चेहरे से झलक भी रही है। आपको क्या लगता है कि आज जो बीजेपी में नेता है, जो जिस तरह का उन्होंने अभी काम किया है, जिस तरह सिंबल बांटे जा रहे हैं, जिस तरह टिकट बांटा जा रहा है, पैसे को लेकर के हो या पद को लेकर के हो, हाँ, मैं अभी अपनी बात खत्म कर लूं, फिर मैं आती हूं आपके पास। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव आने वाला है 2025, बस कुछ वक्त ही रह गया है, क्या इन सबों का असर चुनाव पर पड़ेगा, परिणाम पर पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। देखिए, ये पार्ट भाजपा हमारे बाबूजी का बनाया हुआ है जी। आज वो फल लगा दिए हैं, लोग ऊपर से खा रहा है। लेकिन उनके जन्मदिन, पुण्यतिथि, भुनिहार का वोट लेने के लिए उनका मना रहा है। लेकिन उनका परिवार कहाँ गया, कोई सोचने वाला नहीं है। मतलब अपना मतलब साधा जा रहा है, जबकि जो लोग काम करने वाले हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भाजपा जिस बात की सत्यता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, कर्तव्यनिष्ठता की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, आज राष्ट्रहित के लिए हम लालू यादव को गाली देते हैं। एक तरफ मेरी भाजपा लालू यादव को अपने से अलग करके देखती है, और यहाँ देख रहे हैं कि अगर फतुहा पिछली बार जब जाइए, सत्येंद्र जी को पिछले बार बीजेपी से टिकट, एलजेपी से टिकट गया, उन्होंने हार गया। फिर दूसरी बार उनको बीजेपी से टिकट दे करके, रातों रात टिकट दे करके और उनसे चुनाव लड़ गए, वो हार गए। आज वो सीट को साधु यादव का बेटा, जो साधु यादव अति के नाम से, गुंडागर्दी के नाम से जाने जाते थे, और बहू बेटी का निकलना 2015 की बात है, आप सबको है कि निकलना उनके लिए आसान नहीं था। 2005, हाँ, उनके लिए निकलने की बात असंभव होती थी। और ऐसे ही स्थिति में वो तो आज किस बेस पर एलजेपी चिराग पासवान को वोट ये दिया गया, सीट दिया गया, और वो साधु यादव के बेटे को किसको सीट दे रहे हैं? वो अपने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करते हुए वहां के सीट के लिए हरेंद्र सिंह काफी थे, आज उनको नजरअंदाज किया गया है। सारे नेता ने उनको ये दिया, संघ ने उनको प्रोत्साहन दिया कि नहीं, आप तैयारी कीजिए। नित्यानंद राय भैया ने किया, मोहन जी ने किए, नमी जी ने संघ से उनको आश्वासन दिया। आज सारे आश्वासन वाले एक तरफ हो गए, अब पैसा देने वाला आगे हो गया। ये तो देखिए, ये अक्सर ये कहा जाता है एनडीए की तरफ से कि अभी जो शासन है वो सुशासन चल रहा है। बिहार की अगर हम बात करें, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। और बात हम ये करें कि किस तरह से पहले की जो सरकार थी, यानी कि जब लालू और राबड़ी का जमाना था, तो महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता था। वो लगता था उनको कि बाहर निकलने से पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा। और उस दौर में लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, उनका नाम भी एक रेप और हत्या वाले केस में आया था, जो बहुत चर्चित रहा था। और अब उनके बेटे को टिकट देना, कहीं ना कहीं भाजपा में जो लोग हैं, जो भाजपा को पसंद करते हैं, जो उनके वोटर हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर के कि एक तरफ कहा जाता है कि जंगल राज, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है। हमारे साथ एक और हैं हमारे श्रीवास्तव जी, मेरा नाम हुआ, समाज सेविका हूँ। कहने का मतलब है, मेरा कहने का है कि अभी तक हम सुकून की जिंदगी हम लोग जी रहे थे। बड़े महिलाओं लोग को बड़े सुरक्षित महसूस होता था। हम लोग रात में 2 बजे 1 बजे भी निकलते थे तो बहुत सुरक्षित होकर के। और आगे का अगला कदम जो है, हम लोग को जिसको भी सीट देना है, जिसको भी हम लोग को वोट अब देना है, अब तो हम लोग को वोटिंग करना है। जिसको सीट मिला है, क्या मिला है, उसको वोटिंग, जिसको वोट देना है सोच समझ कर दे कि हम लोग
का जिंदगी, हम लोग महिलाओं का जिंदगी, चाहे सभी लोगों का जिंदगी सुरक्षित रहे। ये बताइए कि अभी जो सरकार बनने वाली है, बस कुछ दिनों में ही हमारी एक नई सरकार का गठन हो जाएगा, 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। ये जो सरकार है अभी वर्तमान सरकार, इनको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये अच्छी सरकार है? वर्तमान सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बदलना नहीं है? बदलना नहीं है। चलिए, तो इनको बदलना नहीं। आइए हम बात करते हैं एलपी जी से, हम समझते हैं एलपी जी, सरकार को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, महिलाएं हो पुरुष हो। अब जो दौर है, अब बहुत करीब हम लोग आ गए हैं, तो आपको क्या ये सरकार पसंद है या आपको लगता है कि नहीं, अब सरकार बदल जानी चाहिए? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारे प्रशासन या सरकार के साथ भी ये चीज़ें लगी रहती हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा हमेशा होता है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं नो डाउट, जिसका लाभ बिहार को मिला है। हम लोग अक्सर बात करते हैं, एक वो समय था जब खासकर बेटी बहुओं के लिए घर के बाहर निकलना कितना मुश्किल था। आज वो समय तो बदल चुका है, रात को भी महिलाएं घर के बाहर निकल रही हैं और खुशी से निकल रही हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े समस्या के तौर पर हैं, और सरकार चाहे किसी की भी बने, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगी, सरकार किसी की भी बने, ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह से जनता के पक्ष में हो, जनता के हित में सोचे और अच्छी चीज़ें करे। अगर अभी हम देखें तो बड़ा दुख होता है जब ऐसे राजनेताओं के बारे में आता है कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा है या भ्रष्टाचार से जुड़ा रहा है और बहुत उच्च पदों पे हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि जिस राज्य, जिस प्रदेश के नेता भ्रष्ट होंगे, उस सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ में छोड़ूंगी जनता को सोचने के लिए कि उनका मत जिनको भी जाए, एक उपयुक्त सही व्यक्ति हो। बिल्कुल, लोग समझदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोग तो समझदार हैं, जनता बेवकूफ नहीं है, और जनार्दन है, उनको पता है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। और हम भी इसीलिए कार्यक्रम बनाते हैं ताकि आम लोगों की जो राय है वो सरकार तक पहुंच पाए और सरकार उसमें सुधार कर पाए। हालांकि अब सुधार की गुंजाइश तो नहीं है, अब तो सरकार बनने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है, नॉमिनेशन वगैरह शुरू हो गए हैं। ठीक है, जो हुआ बीत गई सो बात गई। जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो, अगर आपकी सरकार बनती है, आप सत्ता में आते हैं, तो कृपया करके कभी जनता के बारे में भी सोचें, क्योंकि यही जनता अगली बार फिर आपको सरकार बनाने में मदद करेगी। तो जनता के बारे में सोचें, अपने निजी हित से ऊपर उठकर समाज हित की बात करें। बिल्कुल, तो समाज हित की बात करें, जो नेता अक्सर करते नहीं हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि हम बिल्ली से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूध ना पिए, तो ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ खड़ी हैं यहाँ पे मनीषा। मनीषा जी, आप ये बताइए कि सरकार जो अभी है वर्तमान में, डबल इंजन की सरकार हमारे बिहार में चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये सरकार अच्छी है या सरकार में कुछ बदलाव होना चाहिए? वैसे सब मिला के सरकार तो अच्छी है, लेकिन हाँ, इसकी नीतियाँ थोड़ी गड़बड़ अभी हो गई हैं, तो जिसको अभी इनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि जनता जैसे उठाती है वैसे गिराना भी जानती है। बस इसी पे अगर सरकार आगे ध्यान दे तो फिर उनके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर जनता तो फिर उसके पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन की बात की आपने, ऑप्शन है हमारे पास, बिहार की जनता के पास, कि नीतीश कुमार के बदले वो पीके को चुने, वो तेजस्वी यादव को चुने। आपके पसंदीदा नेता कौन है, किनको देखती हैं सीएम के तौर पे? तेजस्वी जी को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा, पीके जी। बस जो अच्छा करेगा उनको ले आएंगे। बिल्कुल, तो चूंकि पीके पहले आए नहीं हैं, लेकिन उनके जो वादे हैं। लेकिन मनीषा जी, अगर हम पीके की बात करें, पीके ने कहा कि शराबबंदी वो खोल देंगे, शराबबंदी जो है वो उसको हटा देंगे और शराब फिर से पहले की तरह ही बिकने लगेगा। तो आपको क्या लगता है, इससे बिहार की जनता को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? शराबबंदी थी कहाँ यहाँ पे? सब लोग मंगा के पीते थे, घर पे सब जानते हैं, होम डिलीवरी होता है। तो ये कहना गलत है कि यहाँ जो है बंद है शराब, सब लोग जानते हैं यहाँ ओपन मिलता है, सभी लोग पीते हैं। तो ये झूठ मूठ वो पर्दे के पीछे है, लेकिन हाँ वो अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बिकती है, वैसे भी बिकेगी। तो देखिए, ये है कि पीके पर भी बहुत सारे लोगों को भरोसा हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा जरूर है, लेकिन महिलाओं में खास तौर पर
उनको बहुत पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके माता और पिता का जो शासनकाल था उसमें महिलाओं ने बहुत झेला है, और शायद यही वजह रही है कि अब महिलाएं वो रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। सबसे बड़ी शिक्षा ज्यादा फैक्टर है। लोग और जो युवा पढ़े लिखे हो गए हैं उनको समझ में आ रहा है कि हमको किसको चुनना है, और अशिक्षित को तो कोई लाना नहीं चाहेगा। बस यही कहना है कि जो भी आए बढ़िया काम करे, जनता उनको सर पे उठा के रखेगी। बिल्कुल, तो जनता सर पे उठा के रखेगी वैसे नेता को जो उनके लिए हितकारी कदम उठाएं। तो आइए हम बात करते हैं इनसे कि ये बताइए कि एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है ये अच्छी है? दूसरा सवाल मेरा है कि क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी को एक नया चेहरा लाना चाहिए सीएम के तौर पे, या एनडीए गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो नीतीश कुमार ही अच्छे हैं? देखिए, ऐसे तो हम पॉलिटिक्स में कुछ, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं है, उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन बीजेपी इंटरेस्ट नहीं लेती है लेकिन वोट तो देती होंगी ना? हाँ, वोट तो देते हैं, तो बीजेपी की सरकार तो अच्छी है। बट लेकिन ये आगे, हाँ, टिकट के बंटवारे में ये तो गलत हुआ है। तो तेजस्वी यादव आपको पसंद नहीं है? नहीं, आरजेडी पसंद नहीं है, महागठबंधन पसंद नहीं है? नहीं। पीके के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, पीके के बारे में तो अभी सुन रहे हैं, अच्छे हैं। वो तो काम करने के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो अच्छा काम करेंगे वो सही। काम तो तभी वो सरकार करेगी जब आप चुन के लाएंगी उनको। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि पीके को चुन के लाना चाहिए इस बार महिलाओं को? ट्राई तो करना चाहिए एक बार नए चेहरे को। बिल्कुल। तो देखिए, नीतीश कुमार से शिकायतें नहीं हैं, शिकायत बस एक ही है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कि शराबबंदी बस कागजों पर है। शराब लोग पी रहे हैं अभी भी, और उसके अलावा सब लोगों का ये कहना है कि पीके चूंकि नया चेहरा है और उनको एक बार मौका देना चाहिए। और जो बातचीत हमने की है उसके में कहीं भी तेजस्वी यादव टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ शीर्ष पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे बिहार में राज्य स्तर पर जो नेता है वो राज्य स्तर के नेता क्या केंद्र तक ले जाते हैं, ये देखने के लिए उनको पैनी नजर चाहिए। उनको ऐसा संगठन कार्यकर्ता चाहिए, उनको ऐसा संगठन का मालिक चाहिए जो उनको बता सके कि जमीनी कार्यकर्ता कौन है, किसे टिकट मिलना चाहिए, किसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, कौन किस तरह का व्यक्तित्व है उसका। हम कहते हैं कि सबसे पहले आदमी मनुष्य का आत्मनिर्माण होता है, उसके बाद व्यक्ति का व्यक्ति निर्माण होता है, उसके बाद परिवार का निर्माण होता है, और जब परिवार का निर्माण होता है ना तो राज्य का निर्माण होता है, और राज्य के निर्माण के बाद ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम ये कहेंगे कि राज्य के निर्माण के लिए कि पहले वैसे परिवार को चुना जाए, पहले वैसे व्यक्तित्व को टिकट दिया जाए जो हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रख सके, उस तरह का काम कर सके और राष्ट्र हित के काम में काम करे। तो जब ऊपर बैठा हुआ ही आदमी राष्ट्र हित की बात नहीं निज हित की बात सोच रहा है और पैसा दे करके बड़े बड़े लुटेरों को टिकट दे रहा है, बड़े बड़े खुद भी लुटेरा बन करके आया है, तो लूटने वाला किसी को क्या दे सकता है? आहुति देने वाला ही कुछ दे सकता है। तो आहुति देने वाला आदमी वही है जो संगठन से अपने पार्टी को खड़ा किया है, और इसे अनदेखा बिहार में राज्य में किया जा रहा है। चाहे वो कोई भी करे, चाहे भाजपा की सरकार करे, चाहे जदयू की सरकार करे, कोई भी सरकार करे, ये नजरअंदाज कर रहे हैं। और जहां तक बात है 29 सीटों की, रामविलास पासवान जी के बेटे को एक बार उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है अकेले, तो उन्होंने कितना सीट लाया था। आज महागठबंधन हमारे गठबंधन के साथ है, तब उनको 29 सीटें चाहिए। क्यों उनको इतनी सीटें दिया? क्या मेरा जदयू और भाजपा इतना गया गुजरा है कि अपने बल पे सरकार नहीं बना सकती है कि उनके डर से हमारे शीर्ष नेता उन्हें इतना बड़ा ये दे दिए? मतलब आपको ये लगता है कि चिराग पासवान को तरजीह बहुत ज्यादा दी जा रही है, उतना उस लायक वो है नहीं?
उस लायक बहुत सारे लोग हैं। क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों दिया जा रहा है उनको इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? पता नहीं, उनकी 5 सांसद हैं, हो सकता है उसके डर से इन लोगों की कहीं केंद्र की सरकार मेरी गिर ना जाए। बहुत सारी बातें, उतनी अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन इस बार बिहार में टिकट का बंटवारा इतने अन्याय तरीके से हुआ है, जो सोच भी सकता है। इस समय को जनता न भूलेगी, न भूलने देगी बिहार राज्य को। ये सोच ले आने वाला बिहार स्वच्छ और निर्मल स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन आने वाला अगर बिहार अगर इन सीटों पर वैसे लोग जीत के आते हैं तो फिर मेरा बिहार 2005 की रेस में जाएगा, जिसको भुगतना पड़ेगा और यही सरकार भुगतेगी भी। तो देखिए कितना आक्रोश है महिलाओं में कि जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया है और जो जमीनी नेता हैं उनको तरजीह नहीं दी गई है, तवज्जो नहीं दी गई है, और ये भी कि जिस तरह से चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें दी गई हैं उसको लेकर के भी नाराज़गी है, और कहीं ये नाराज़गी इनके वोट पर असर ना डाले इसका किसी को भी अंदेशा हो सकता है। और यहाँ की जो जनता है वो भी यही सोच रही है कि इस बार जो वोटिंग होगी वो इसी पैमाने पे होगी कि वोट हम किसको दे रहे हैं, यानी वो व्यक्ति कौन है, क्या उसको पहले से हम जानते हैं, वो हमारे लिए उन्होंने काम किया है या नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ किसी भी पार्टी की वजह से किसी को भी अब टिकट देने के बाद जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तब भैया तब बिहार का जंग हो जाएगी रेस, काहे कि चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। हम कंकड़बाग में मौजूद हैं और आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो काम करेगा उसको महिलाएं वोट करेंगी, ये तो क्लियर हो गया। आइए हम कुछ और बातों को समझते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी, आप सोशल वर्क भी करती हैं, जमीनी हकीकत महिलाओं की क्या है इस सरकार में? कुछ हद तक तो पहले से सुधरा हुआ है, बहुत ही सुधरा है, पर कुछ मामलों में अभी भी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। कहने को होता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, पर है नहीं ऐसा, सच्चाई में ये नहीं है। सरकार से इस बार इसलिए थोड़ा सा असंतुष्ट है क्योंकि जब टिकट का ही जो मामला आया, जो भी अभी आप लोग सोशल मीडिया पे देख रही हैं, तो साफ ये दिख रहा है कि उसको बेचा गया है। ठीक है, जेन्युइन जो है उनको नहीं मिला। अब जैसे कुछ लड़की ही, महिला तो उनको नहीं कहेंगे, उनको टिकट दिया गया, किस बेसिक पे दिया गया? वैसे तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको देना चाहिए ना, कि जो सचमुच समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से आ रहे हैं, आपका नेम फेम है, फॉलोवर है, उस पे नहीं टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार का सबसे बड़ा यहाँ पे ये गलती हुआ है। और महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहा है सरकार जरूर, पर आरक्षण में भी उन्हीं महिलाओं को दे रहा है आरक्षण जो नेम है, फेम है, जिनका नाम है, फॉलोवर है, पैसा है। तो जब खरीदना ही है वोट को या पैसे से आप टिकट लेना है, तो फिर जो जेन्युइन काम करने वाले हैं, जमीनी स्तर से जो काम कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा काम करना तो व्यर्थ गया, क्योंकि यहाँ तो पैसे का बोलबाला है। बस सरकार से ये कहना है कि आप, सरकार बहुत अच्छा है, बहुत काम किया देश के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो वो कुछ लोगों के कारण जो अपने सरकार को बदनाम कर रहा है, उस पे वो थोड़ा सा ध्यान दे और काम करे, तो मेरे ख्याल से ये सरकार और भी अच्छा कर सकता है। मतलब आपका ये कहना है कि ठीक है, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन टिकट इस बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए। आपको टिकट तब मिलना चाहिए जब आप जनता से जुड़े हुए हों, आप उनकी समस्या को समझ रहे हों, तब आपको टिकट मिलना चाहिए और तब आपकी जीत भी सुनिश्चित होती है। अगर टिकट आप पैसे लेकर के देते हैं तो जाहिर सी बात है, जो पैसा देगा वो पैसा कमाएगा। वो इसलिए पैसा दे रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। जिसको पैसा नहीं कमाना है वो काम से टिकट लेने जा रहा है, पर आप उसको असंतुष्ट कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो जनता भी दुखी है, क्योंकि जनता भी चाहती कि काम करने वाले लोग आगे आए, पर आप काम करने वाले को तो प्राथमिकता दे नहीं रहे हैं। आप दे किसको रहे हैं? जो पैसा दे रहा है। तो फिर तो वही हुआ कि आपने पैसे को अहमियत दी, काम करने वालों को नहीं दी। तो इससे तो जनता बहुत ही असंतुष्ट है। हम लोग सब महिला लोग को भी बहुत बुरा लग रहा है। कुछ मामलों में तो बहुत इस बार सरकार गलत की, टिकट के मामले में तो बिल्कुल असंतुष्ट है हम लोग। तो
आपको क्या लगता है कि जो सरकार हमारी है, जो उन्होंने टिकट बांटा है, उसमें पैसे लेके टिकट बांटे गए या प्रभाव में आके बांटे गए, उसका असर आपको क्या लगता है कि जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आने वाला है 14 नवंबर को, क्या उसका असर आपको लगता है कि दिखेगा? क्या महिलाएं इसको लेकर के ऐसा कर सकती हैं कि वोट का बहिष्कार करें? हाँ, दिखेगा। और जो जेन्युइन है, जो काम को प्राथमिकता देते हैं समाज में, महिला हो या पुरुष है, तो वो लोग वोट को नहीं देंगे इस बार। तो एनडीए में सीट जिस तरह से बेची गई, जिस तरह से प्रत्याशियों को पैसा लेकर के, आप लोग जैसा कि आरोप लगा रही हैं कि प्रत्याशियों को पैसा लेकर के टिकट दिया गया, सिंबल दिया गया, तो अगर बड़े पैमाने पर महिलाएं उनको वोट नहीं करती हैं एनडीए गवर्नमेंट को, तो निश्चित तौर पर सरकार उनकी नहीं बनेगी। सरकार बनेगी या तो महागठबंधन की, या फिर हो सकता है कि पीके के अलायंस में बने, या जो भी हो, तो संभावना ही हम जता सकते हैं। हाँ, तो वही है कि फिर वो तो हम ही लोग को झेलना होगा, महिलाओं को ही। तो वो तो महिलाओं को झेलना है, तो इसलिए हम महिलाओं को ना एक होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और इस चीज को अपनी ताकत बनाना चाहिए। और महिला चाहेगी और एकजुट हो जाएगी तो हार महिलाओं की हो ही नहीं सकती है। तो बस हम यही कहेंगे कि जो महिला लोग हैं, जो भी बहनें हैं और समझ रही हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है समाज में, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, कि काम को आप प्राथमिकता ना दे के पैसे से अगर चुनाव को वोट मतलब लेना है या टिकट देना है, जो भी करना है, तो फिर तो आप काम के लोगों को नहीं दे रहे। बस हम सरकार को यही कहेंगे कि आप बस पैसे से टिकट को बांटा जा रहा है, कोई काम करे ना करे, 5 साल गया तो सुनिश्चित है कि आप आगे बढ़ने की जगह पीछे जाएंगे। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार का सब कुछ सही है, बहुत आगे भी ले गया, बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया भी सरकार है, ये शिक्षा से लेके रोजगार से लेके, पर बस ये यहाँ पे थोड़ी उसमें त्रुटि हो रही है, जिस वजह से हो रही है उसको सुधारना चाहिए। तो जब 5 साल का जो कार्यकाल है वो अच्छा रहा, विकास हुआ, महिलाएं भी उसको लेकर संतुष्ट हैं, ये भी कह रही हैं कि सुरक्षित है महिलाएं, बाहर निकलने में अब डर नहीं लगता है, लेकिन इनका ये मानना है कि जिस तरह के लोगों को टिकट दिया जा रहा है उनका या तो आपराधिक कोई बैकग्राउंड है या उनका बैकग्राउंड किसी और फील्ड का है और उनको पैसे लेकर के टिकट दे दिया गया, और इसका असर कहीं न कहीं चुनाव पर जरूर ही देखने को मिलेगा। तो ये थी कंकड़बाग की महिलाएं जो ये बता रही थी, बहुत बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार से दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से और जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं असुरक्षित जरूर महसूस कर रही हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर टिकट का बंटवारा ऐसे ही किया गया तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या वैसे लोग जो जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है, उनको अगर टिकट दिया गया तो वो काम नहीं कर पाएंगे और जो विकास की गति थी वो कहीं ना कहीं मध्यम हो जाएगी और महिलाएं फिर से एक बार असुरक्षा में जीने को मजबूर हो जाएंगी। ज्योत्सना प्रियदर्शनी, न्यूज़ 11 भारत के लिए चंदन कुमार के साथ। भैया तो बिहार का जंग हो जाएगी रेस, काहे कि चुनाव की पटरी पर दौड़ने के लिए आ गया है भाभी एक्सप्रेस। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।